जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। मैं अनुभूति मात्र चैतन्य परमात्मा हूँ। अनुभव मेरी पहचान है। अनुभव के बाहर मैं कहीं पर भी फैला नहीं हूँ। ज्ञेयों में जिसका मिश्रण नहीं हुआ है, ऐसा यह ज्ञान स्वयं से ही उत्पन्न होता है और स्वयं में ही टिक कर रहता है। किसी ज्ञेयों के प्रकाशित होने के कारण उन ज्ञेयों के आधार से यह प्रकाशित होना नहीं होगा। यह जो प्रकाश है, यह जो ज्ञान है, इसमें भगवान ये मेरा स्वयं का ही अनंत वैभव है। इस ज्ञान में कोई पराया अंदर आता नहीं है। इस ज्ञान का मालिक कोई दूसरा नहीं है। और ये ज्ञान जो स्व पर प्रकाशक है, उसमें भी स्वयं को ही प्रकाशित करता है। जब ये ज्ञान जानने में आता है, तब ज्ञान स्वभाव जानने में आता है।
ये स्वभाव तो ज्ञान का ही है ना, ये ज्ञान ही तो जानने में आ रहा है ना। सिर्फ ये स्वभाव को जानना है, उस स्वभाव को जानने में भी ये सत्ता को ही जानना है। जैसे दीपक की ज्योति जलती है और जलती हुई ज्योति से ज्योति का दर्शन होगा। इस बात को ऐसे समझेंगे तो और स्पष्ट होगा, और स्वभाव की स्पर्शना में इतनी सहजता रहेगी कि जैसे दीपक की ज्योति जलती है और वहां पास में शास्त्र है, टेबल कुर्सी है, वहां पर आसपास में बहुत से पदार्थ पड़े हैं। ये जो ज्योति जलती है, समझना ये ज्योति का स्वभाव क्या है, ये ज्योति का स्वभाव कहां से पैदा हुआ, ये ज्योति पर से किस प्रकार से अप्रभावित रहती है, और ज्योति में जो ये ज्योतिर्मयी जो है, ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश को हम कैसे देखते हैं। इसी से ही ये ज्ञान की अनुभूति बहुत सहजता से, सरलता से समझ में आएगी, और उस अनुभूति से फिर पर से सहज भेद ज्ञान की धारा बहेगी। फिर कर्म धारा अलग दिखेगी, ज्ञान धारा अलग दिखेगी। फिर ये दोनों नदी अलग अलग जगह बहती है। फिर मैं जहां हूं वहां तो गंगा बहती है, और विकल्प जहां है वहां वैतरणी बहती है। इस तरह से ये भेद ज्ञान की सहज धारा ज्ञानी को निरंतर रहती है। विकल्पों के काल में भी ये ज्ञान की ये जागृति, कि जैसे वो ज्योति से शास्त्र प्रकाशित हुआ। आप कमरे में आए, आपने ज्योति को देखा, उस समय उस ज्योति को किससे देखा? उस ज्योति के प्रकाश से ही ज्योति को देखा है। ज्योति के प्रकाश से ज्योति को देखा, और ज्योति के प्रकाश से किताब को देखा। ये दो बात को समझो। मगर ये ज्योति का जो स्वभाव है, ज्योति सिर्फ अपने को ही प्रकाशित नहीं करती, ज्योति प्रकाशित करती है तो किताब को भी प्रकाशित करती है। ज्योति को ये विकल्प नहीं है कि किताब को प्रकाशित न करो। और यदि गहराई में जाए तो ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है, और ज्योति से किताब प्रकाशित होती है। ज्योति करती भी नहीं है, होती है। अब जब ज्योति से वह किताब प्रकाशित होती है, तो जो प्रकाशित होना हुआ है, किताब का प्रकाशित होना हुआ है, ऐसा ये ज्योति का स्वभाव है उसमें कि वो किताब प्रकाशित हो। मगर वो जो स्वभाव है ज्योति का, वह किताब में से ज्योति में नहीं आया है, वह ज्योति का अपना है। ऐसे ही जगत को ज्ञानी जानता है, देखता है, मगर ये देखने का कार्य जब होता है तब वो ज्ञेय प्रकाशित होता है। मगर ज्ञेयों का जो प्रकाशित होना जो हो रहा है, वो ज्ञेयों में से नहीं हो रहा है, ये ज्ञान का स्वभाव है। अब दूसरी बात, पहली बात तो ये, अब अंतर में जाकर के उस स्वरूप की अनुभूति तक पहुंचना, और तब ज्ञानी की जो जीवन की सहजता है, हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हारा जीवन भी इसी प्रकार से सहज हो जाएगा। ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसी अंतर में ये ज्ञान की ज्योति जल रही है, यहां सदा काल प्रकाशित हो रही है। जैसे ही तुमने किताब को देखा, तो किताब को देखते ही तुम्हें ज्योति का स्वभाव दिखाई देता है। कैसा स्वभाव? कि किताब को प्रकाशित करे ऐसा नहीं। ज्योति का स्वभाव ज्योति में है, ज्योति से है। वह स्वभाव किसका है? वह स्वभाव किताब का नहीं है, वह स्वभाव ज्योति का है। तो मैं जब ज्योति को देखता हूं तब किताब को नहीं देखता। किताब प्रकाशित होती है, मैं किताब के स्वभाव को नहीं देख रहा हूं, मैं ज्योति के स्वभाव को ही देख रहा हूं। ज्ञानी जगत को जानता है, मगर जगत को जानते समय भी अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है, जिस ज्ञान स्वभाव से जगत जानने में आता है। मगर जगत को नहीं जानता, वो उस समय भी अपने ही स्वभाव को जानता है,
जो जगत को जानने वाला ऐसा जो स्वभाव है, इस स्वभाव को ज्ञानी जानता है, और वो स्वभाव अपना है, वो पराये का नहीं है। इसलिए ज्ञानी पर को नहीं जानता, अपने को जानता है, अर्थात अपने स्वभाव को जानता है। इसी प्रकार के अभ्यास से अज्ञेय से उपयोग हट जाता है और ज्ञान में उपयोग स्थिर होता है। ज्ञेय में भटकना जो था अब वो नहीं रहता। इतनी सूक्ष्म बात है ये, जो एक समय में लोकालोक ज्ञान में प्रकाशित हो, ऐसी अनंत शक्ति, मगर लोकालोक की महिमा नहीं है, वहां ज्ञान की महिमा है, वो स्वभाव की महिमा है। ये स्वभाव क्या है? ये ज्योति का स्वभाव वो निर्विकल्प है। ये ज्योति निर्विकल्प है, वहां दूसरा है ही नहीं। ऐसे ही ज्ञानी देखते हैं जहां मैं हूं वहां मैं हूं, और मैं भी कहना रहता नहीं है, क्योंकि मैं तो उनके सामने कहना पड़ता है जब सामने कोई दूसरा हो, कोई तुम हो, तो यहां कहना पड़ता है मैं हूं। यहां कोई दूसरा तू न हो तो मैं भी क्यों बोलूं, इसलिए मैं ये बोलता नहीं हूं। मैं ये बोलता नहीं हूं। मैं यहां बैठा हूं, तुम यहां आ जाओ। मैं यहां बैठा हूं, तुम यहां से चले जाओ। जब दूसरा कोई हो तब मुझे यहां मैं बोलना पड़ता है। जब तुम ही नहीं है तो मैं भी नहीं रहता, तब सिर्फ मेरा होना तो होता है, मगर ये विकल्प नहीं रहता कि मैं हूं, बस होना ही रहता है। ऐसे ही जब ज्ञान अनुभव में आता है तो वहां विकल्प नहीं है, तू नहीं है तो मैं ही हूं, ये भाव भी नहीं है, सिर्फ अनुभूति मात्र वहां पर भगवान आत्मा रह जाता है। वहां इतना भी विकल्प नहीं, भगवान आत्मा उतना भी विकल्प नहीं है कि ये मैं हूं, क्योंकि मैं हूं ये विकल्प जो है वह भी अनुभूति से वंचित कर देता है। वो विकल्प अनुभूति, जैसे ये रसगुल्ला जीभ पर आया और आया, मुझे ये अनुभव हो रहा है, ये विकल्प उस अनुभूति से डाइवर्ट कर देता है। वहां मात्र अनुभूति रहती है, इसलिए उसका भी ऑपरेशन करना भगवान। जब आप तत्व विचार करो, उस तत्व विचार में अनुभूति को ही बस यहां पर संतुष्ट हो जाना, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मात्र अनुभव है। वहां पर विकल्प नहीं है, मैं का भी और तू का भी, वहां एक है। इसलिए पर से हट करके अपने में आओ, ये बात वहां नहीं है, वहां बाहर नहीं है, वहां कुछ ऐसा भेद करने वाला तो वहां रहा ही नहीं। ये दीवार है, इस दीवार के पीछे जो है वो बाहर है, इस दीवार के पीछे है बाहर है। मैं कहता हूं कि अभी मैं बाहर नहीं हूं, अभी मैं भीतर हूं। भीतर हूं, मगर ये भीतर हूं ये भी तब तक कहता हूं जब तक ये दीवार है। यदि दीवार ही न रहे तो फिर मैं ये कैसे कहूं कि वह बाहर है और मैं भीतर हूं, वह है और मैं हूं। बस ये भीतर हूं ये भी निकल जाता है। इसलिए मैं भगवान आत्मा अंतर में ऐसा होता ही नहीं है, अनुभूति मात्र, ये बस इतना ही रह जाता है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में बाहर से अंदर आया ये भाव ही नहीं है। अनुभूति का स्वीकार है, अंदर आता नहीं है, कोई यात्रा नहीं करनी है, सिर्फ स्वीकार करना है। यात्रा करनी हो तो फिर गाड़ी पकड़नी पड़े, फिर उसकी तैयारियां करनी पड़े। यहां तो समझ लिया कि मैं जिसको सांप मान करके बैठा था वहां सांप है ही नहीं, वहां तो दर्पण की स्वच्छता है, वहां सांप है ही नहीं। मैंने कितना भी छू करके देखा, सांप निकला नहीं। और जो भी अनुभव में आया, दर्पण ही अनुभव में आया, और इस वजह से मुझे अब जहर से डर नहीं लगता। इसलिए मैं किसकी अनुभूति करूं, सांप से क्यों निर्भय हूं, क्योंकि जहां मुझे अनुभव हो रहा है वहां सांप नहीं है, वहां ज्ञान है। ऐसा में भगवान आत्मा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा
कि वो जो विकल्प है वो विकल्प भी ज्ञान में नहीं है। सांप तो बाहर का रूपी, यहां तो राग और द्वेष के जो विकारी भाव, ये विकारी भाव भी वहां नहीं, पराया है ही नहीं। ऐसा अनुभूति मात्र में चैतन्य परमात्मा। ये तो ऊपर ऊपर से सुने, उनकी समझ में ना आए। खाली सुनने वाले के लिए तो ऐसा ये सब वाणी ऐसी ही रह जाएगी। जो कहा जा रहा है उसको अंतर में समझे, अंतर में उसका प्रयोग करे कि ये जो कहा जा रहा है ये क्या है। पर से अलग, ये पर से न्यारी, ऐसा कोई भी ज्ञेय है, उस ज्ञेय में से कुछ भी मैंने लिया नहीं, छोड़ू कैसे। इसलिए ज्ञानी को यह भाव नहीं कि ये देह से कब छूटूं, कब छूट जाऊं इस देह से। ये देह अब बहुत हो गया, अब देह से कैसे छूटूं, क्योंकि ये देह मुझे बाधा नहीं पहुंचाता, ये परमाणु मुझे बाधा नहीं पहुंचाते। ये परमाणु है। मैं सुमेरु पर्वत की शिकायत नहीं करता तो इस देह की शिकायत क्यों करूं। मैं ये नहीं कहता कि सुमेरु पर्वत गिर जाए, मैं ये नहीं कहता सुमेरु पर्वत वहां टिका रहे, कुछ भी नहीं, विकल्प तक नहीं आता, क्योंकि जिस मिठाई को मैं चखता हूं उसमें सुमेरु पर्वत कुछ नहीं करता। ज्ञानी को यह जागृति है प्रति समय प्रत्येक क्रिया में कि यह देह मुझे कुछ भी नहीं करता। इसलिए तो अंदर में होश बना रहता, इसलिए तो नींद में है, सोते हैं, मगर अंतर में वह ज्ञान 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 ज्ञान, ये धारा चलती ही रहती है बिना किसी विकल्प के। वहां पर वही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, बिना किसी सोचे यही धारा चलती है। इसलिए तो ज्ञानी को सोचना नहीं पड़ता ने, यही कारण है भगवान ये तत्व हमारे आत्मा में इस प्रकार से परिणमित हो कि जहां सोच से ऊपर उठे, इतना अपूर्व साहस जगे, इतना अपूर्व साहस कि अब ये बात ही झूठी है कि जगत यहां है। अब मुझे किसके प्रति द्वेष करूं या राग करूं, यह बात भी अटपटी लगती है, समझ में नहीं आती। जगत कहता है, ज्ञानी कहते हैं कि ये राग द्वेष को छोड़ो, मगर कहां से छोड़ूं ऐसा विचार करना तुम। राग द्वेष को छोड़ो, मगर मैं कहां से छोड़ूं, क्योंकि जहां मेरा विस्तार है ये तो अनुभूति है, और अनुभूति में न राग है न द्वेष है, मैं किसे छोड़ूं। इतनी अभेदता अनुभूति से हो, इतनी अभेदता चैतन्य ज्ञान से हो कि किसे मैं छोड़ूं, क्योंकि उस ज्ञान से ही ज्ञान का अनुभव होता है। उसी को देखते विकल्प नहीं आता। जब तुम ज्योति से ज्योति को देखते हो और कोई तुम्हें कहे कि धुएं को छोड़ दो, धुएं को हटा दो, धुएं को छोड़ो, धुएं को कहां से छोड़ो, क्योंकि जो प्रकट है, जो प्रकाशित है, जो अनुभव में आ रहा है, उसे मैं कैसे कहां से छोड़ूं, वहां कोई दूसरा नहीं है। इसलिए राग द्वेष छोड़ना, संसार का छूटना, ये कुछ है ही नहीं। अब तो मध्य लोक में नहीं रहता भगवान, अब तो देहधारी है ही नहीं, ज्ञान 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 रूप अनुभव करता हुआ वो यहीं पर ही अनुभूति मात्र सिद्ध परमात्मा है। ऐसा अंतर में ऐसा दृढ़ निश्चय, अनुभूति मात्र सिद्ध परमात्मा, ऐसा हो, ऐसा अंतर में चैतन्य का झोर ऐसा आए, तो द्रव्य का झोर ऐसा ला कि तुझे क्षेत्र का, तुझे परिणाम का, उसकी ओर ध्यान ही न जाए। भगवान ऐसा में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य 7 राजू पार करके सिद्ध शिला पर बैठे, ये 7 राजू पार करके सिद्ध शिला पर बैठे, ये तो गुलामी है।
वो सिद्ध परमात्मा है। अरे ऐसा करना पड़े सिद्ध को, जो 7 राजों पार करे और सिद्ध शिला पर बैठे, तब वो सिद्ध। अरे सिद्ध तो वो है, सिद्ध सिद्ध शिला पर जाके नहीं बैठता, सिद्ध तो वह है जो जहां बैठे वो सिद्ध शिला हो जाती है। बस मैं सिद्ध हूं, वो बैठने का विकल्प से छूटो। अब तो कहां मोक्ष में जाके बैठना है, मैं जहां हूं ऐसा हो। मैं कतार में खड़ा नहीं रहता, मैं जहां से खड़ा रहता हूं वहां से वो कतार चालू होती है। ऐसा कहीं आता था ना वो फिल्मों में। हाँ, मैं कतार में खड़ा नहीं रहता, ऐसा ही। जेल में खाना खाता है ना, उस जगह पर जेल का सीन आता है उस समय अमिताभ बच्चन का। तो उस समय मुझे यही भाव आता था कि ऐसा ऐसा बल कब आए कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं जहां वास करता हूं वो देह मंदिर कहलाता है। सब में ऐसा लो, सब में ऐसा लो, सभी में ऐसा। मैं समूह शरण में नहीं जाता, मैं जहां बोलता हूं वो समूह शरण हो जाता है। बस यही तो समूह शरण है। इसलिए कहता हूं ना कि स्मशान स्मशान नहीं है, वो तो समूह शरण है। लोगों को स्मशान दिखता है, मुझे स्मशान कभी नहीं लगता, स्मशान लगता ही नहीं, समूह शरण में। ये समूह शरण का वैभव, हड्डियां पड़ी है स्मशान में, देखते रहे हड्डियां पड़ी है। अभी कम से कम दिखाई तो देती है, भगवान की हड्डियां तो दिखाई भी नहीं देती, किधर चली गई। कम से कम ये इतनी तो दिखाई देती है, किसी ना किसी की है। बस मैं जहां पर हूं, अपना ही जोर इतना, मैं जहां पर हूं, बस। और इसी विचार से आज सुबह हुआ तो मैं आश्चर्य लगे, तुम्हें थोड़ा झटका लग जाए। आज सुबह मैं मंदिर नहीं गया, पता नहीं कब गया था। मगर जब आज सुबह ही ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने वो मगा हाथ में लिया और ऐसे ही सिर पे पानी डाला, ऐसा ही लगा ये परमात्मा खुद अभिषेक क्यों कर रहा है। ऐसा ही विचार आ गया, भाव आ गया कि खुद ये अभिषेक। वहां तो पद्मासन होता है, ये आसन कब बदल गया। मैं सिद्ध परमात्मा हूं जिसका अभिषेक नहीं होता है, ऐसा ही। और तभी फिर पता नहीं एक मगा दूसरा मगा, ऐसा ही पूरा सिर ही गिला हुआ था, ऐसे ही सीधा मैं सत्संग में आ गया था। पता ही नहीं फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ उसकी याद नहीं है। यहां आ गया था उतना पता है, मैं परमात्मा हूं। एक एक क्रिया में धर्म उसका नाम नहीं है कि वहां सुबह उठकर धोती दुपट्टा पहने। हम धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक नहीं करते, हम तो खुद ही खुद का अभिषेक करते। स्वच्छंदी होने को नहीं कहता, ये कहता हूं भगवान इतने जागृति से भर जाए, इतनी जागृति से भर जाए कि जहां जहां कदम रखे बस वो भूमि तीर्थ हो जाए। इसलिए तो ज्ञानी के लिए ये कहते हैं, यही तो भाव आता है चलते समय भी। अरे तीर्थंकर परमात्मा के चरण जमीन को छूते नहीं है तो मेरे भी कहां छूते हैं। गुरुदेव कहते थे, क्योंकि जमीन के परमाणु जमीन में है, पैर के परमाणु पैर में है। जमीन का उत्पाद वे जमीन में है, पैर का उत्पाद वे पैर में है। ये परमाणुओं का उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव एक परमाणु का दूसरे में नहीं जाता, फिर छुएंगे कैसे। जब अपने अपने में रहते तो छुएंगे कैसे। कि गर्म जमीन होती है तो ज्ञान तो होता है ना। यदि छुआ नहीं तो चप्पल पहनी नहीं थी, गर्म जमीन थी, ये गरम गरम क्यों लगा। और गुरुदेव कहते हैं तेरे ज्ञान की पर्याय की उस समय की योग्यता उष्णता को जानने रूप थी, जमीन को छूने से नहीं हुआ।
जमीन को छूने से तुझे गर्म का ज्ञान होता ही नहीं है। आ बात लोगों ने समझाई नहीं। एक बार सांभळे में तो क्या खोटे खोटू केवू बोले छे, ये सब झूठा बोलते हैं, इनका दिमाग ठीक नहीं है। जमीन को छूता नहीं है और गर्म का ज्ञान हो जाता है। ये जमीन को, पैर के परमाणु जमीन को नहीं छूते। ओ पैर के परमाणु जमीन को नहीं छूते। जब परमाणु परमाणु को नहीं छूता तो तू चैतन्य नाथ देह को कैसे छुएगा? तू ऐसा ही है, तू रहेगा ही नहीं, फिर तू शरीर वाला कहां रहा? फिर एक बार ये अनुभव कर, एक बार ये अनुभव कर कि तू वैद्य ही है। जब शरीर नहीं है तब तू ऐसे ऐसे जो पैर चलेंगे ना, तब तू चलेगा ही नहीं, अंतर में तुझे लगेगा। ज्ञानी जब चलते हैं, आते जाते, चलते ही नहीं। चलने के लिए पैर चाहिए। यहां ज्ञान भरा है, पैर किधर है? ज्ञान ही ज्ञान भरा है। ज्ञानी कुछ भी नहीं करते, हाथ तो चाहिए। यह ज्ञान भरा है, इसलिए कर्ता भाव ही नहीं आता, आनंद ही आनंद आता है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, कर्तापना रहता ही नहीं है। क्योंकि हाथ तो हो, अनुभव में ज्ञान आता है। कीबोर्ड पर उंगलियां घूमती रहती है, उंगलियां चलती है, शास्त्र लिखे जाते हैं, ऐसे ही लिखे जाते हैं, मगर अंतर में ज्ञान ज्ञान ज्ञान। मैं तो निहत था हूं, हाथ बिना हाथ का। जैसे कोई लूला हो और लिख नहीं पाता हो, उसके पास में हाथ नहीं है, कैसे लिखे? यहां ज्ञान अनुभव में आ रहा है, जो लिखने नहीं चाहता है। ओ हो ऐसे ही ज्ञानी का वो तो हो, ऐसा ही। मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, एक एक क्रिया के अंदर हो। जब ऐसे ही देखे, हृदय में धड़कनें बढ़ रही है, खून की गति बहुत तेज हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हुआ था ना कमरे में ऐसा, इधर ब्लड प्रेशर होता था। बात तो बहुत रोते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अरे भाई तुझे क्या हो जाएगा? ये ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, मगर ज्ञान जो होता है उसका खून से रिश्ता नहीं होता है। खून की गति बढ़ जाती है, खून की गति बढ़ जाए। वैतरणी में थोड़ी बाढ़ आ जाती है। वैतरणी नदी में बाढ़ आ जाने से इस रसगुल्ले के स्वाद को क्या लेना देना? इस ज्ञान की अनुभूति में वो खून के दौड़ने का क्या संबंध है? हे चैतन्य परमात्मा, तेरे लिए मैंने ये भावना पाई है कि तू उस अनुभूति को पा, उस अनुभूति का स्वीकार कर। पा भी क्या, पा माने अभी पाना बाकी है, यहां तो प्रकट है। ऐसा है चैतन्य परमात्मा है। खून दौड़ता हुआ ऐसा लगता है, खून की गति दौड़ती है, ऐसी गति 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 गति, मगर अंतर में जो ज्ञान अनुभव में आता है वो तो दौड़ता ही नहीं। वो तो चाहिए तो हर एक क्रिया में ज्ञानी ये जागृत बहुत 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 दर्द होता है। उस समय ये जागृति, अंदर से वेदना होती है। कृपालु देव के बिना यह जीवन कैसे जीव मैं कृपालु देव के बिना? क्योंकि सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, सब जगह माया ही माया है। मैं किनकी वाणी सुनने जाऊं आज इस युग में? एक व्यक्ति भी ऐसा दिखाई नहीं देता, मैं कहां जाऊं? जहां ध्रुव की धुनी हो, जहां चैतन्य की मस्ती हो, जहां आनंद का अपूर्व उल्लास हो, अनुभूति हो, जहां अनुभूति मात्र के अलावा फैलना न हो, ऐसी स्वीकार, ऐसा अनुभव जहां बैठ के हो। तो उस समय कृपालु देव को देखते समय, दर्शन करते समय ऐसा ही बहुत 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 भाव आते हैं, आंख में से आंसू बहते हैं। जब वे आंसू गाल पर आते हैं, आंसू बहते हैं,
मगर जो अनुभव में आता है ज्ञान, उस ज्ञान में से ये आंसू का टपकना नहीं होता, अंतर में दूर देखता है। ये जो अनुभव में आ रहा है, ये जो अनुभव में आ रहा है, वहां तो कुछ भी नहीं। बरसात हो रही है, दीवार तो गीली हो गई है, मगर आंख तो गीली न हुई। मैं सिर्फ खिड़की से देख रहा था कि मकान की दीवारें गीली हो गई, बरसात चल रही है। आंख में से आंसू बहते हो, शरीर की राख की दीवार ये गीली हो जाती हो, मगर ज्ञान का चक्षु वहां बाहर गया नहीं, तो वो गीला कैसे हो? अनुभव ज्ञान का हो रहा है और उसे देखता है कि ये उदय का परिणाम है, वहां मैं नहीं। खटकता है गुरु का विरह, मगर उस विरह के काल में, उस वेदना के काल में अनुभव ज्ञान का दुनिया समझ ही नहीं पाएगी कि आंख में से आंसू बहता हुआ व्यक्ति आनंद का, और वह भी निर्दोष आनंद का अनुभव कैसे कर सकता है। वहां तो शोक है, वहां कलह है, वहां विरह है, वहां वेदना है, पीड़ा है, वहां आनंद कहां है? वहां तो किसी के बिना अधूरा सा उसे लगता है, वहां पूर्णानंद कहां है? मगर जो कुछ भी है, यही तो फासला है, एक विकल्प की क्रिया, यहां ज्ञान की जानना 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 जानना, ये क्रिया। हे चैतन्य परमात्मा, आज परम कृपालु देव के वचन को पढ़ना है, समझना है। पत्र भी थोड़ा बड़ा है, मेरा ध्यान अब तक न गया पत्र पर, मगर कृपालु देव का स्मरण ही कृपालु देव का पत्र है। कृपालु देव की याद भी कृपालु देव से अब कम नहीं लगती। हे परम कृपालु देव, आप तो आकर चले गए, आपकी यादें तो आती ही आती रहती है। 572 नंबर का पत्र है। मुंबई, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी, रविवार 1951। सर्व विभाव से उदासीन और अत्यंत शुद्ध निज पर्याय को सहज रूप से आत्मा के सेवन करने को श्री जिन ने तीव्र ज्ञान दशा कही है। इस दशा के आए बिना कोई भी जीव बंधन से मुक्त नहीं होता। यह जो सिद्धांत श्री जिन ने प्रतिपादन किया है, वह अखंड सत्य है। इसके लिए अब क्या करना है, वह कला ही इसमें बताइए। कोई विरला ही जीव इस गहन दशा का विचार कर सकने योग्य होता है, क्योंकि अनादि से अत्यंत अज्ञान दशा में इस जीव ने जो प्रवृत्ति की है, उस प्रवृत्ति के एकदम असत्य और असार समझ में आने से उसकी निवृत्ति करने की बातें सूझे, यह होना बहुत कठिन है। इसलिए जिन भगवान ने ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग का निरूपण किया है, जिस मार्ग के आराधन करने से सुलभता से ज्ञान दशा उत्पन्न होती है, ये मूल चाबी बताई है। हमारे में ज्ञान प्रकट नहीं होता क्योंकि भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ खाली हाथ में मंजीरा लेकर, ढोलक लेकर बजाने का नाम भक्ति नहीं है। जो भक्ति का भाव है, सर्वस्व समर्पण, फासला न रहे, कृपालु देव को देख करके ही वहां इतना अहोभाव आए कि मैं बिल्कुल अज्ञान से अंत, कृपालु देव को देख करके यह भाव कि मैंने अपने को अब समस्त चेष्टाओं से मुक्त कर दिया है, अब तुम ही करो। इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से, जैसे बेटा या बेटी अपनी मां के सामने खड़ी रह जाती है, खड़ा हो जाता है बेटा और बस मां कहती आजा इधर, काजल तेरी आंखों में लगा देती हूं।
काजल लगाती है, पूरी श्रद्धा है कि मां आंख को नहीं फोड़ डालेगी, जो भी करेगी मेरा भला करेगी। उंगली को लेकर के नजदीक जाती है तो भी वो भागता नहीं है। उसे मां के प्रति बहुत वात्सल्य है, चुभता ही है हाथ उंगली, फिर भी उसे पता है कि यहां जो सौंदर्य आएगा वो सौंदर्य वो मां के अंदर में अरमान बहुत है। मां बोल नहीं पाती, मां बोलती कम है, उसकी अनुभूति, उसका कृत्य ही उसका परिचय देने को पर्याप्त है। इसलिए तो खुद भूखी रह लेती है। घर में यदि 4 लोग हो और रोटी 3 हो, तब एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कहेगा कि आज मुझे भूख नहीं लगी है, उसी का नाम मां है। इसलिए बच्चे को श्रद्धा है कि मां मेरा अहित तो करेगी ही नहीं। और ये तो लोक की मां कहा, ये तो अलौकिक मां है, वो मेरा कैसे अहित करे। इसलिए कृपालु देव के प्रत्येक वचन में इतना अहोभाव से वह सुनता है। कृपालु देव ही नहीं, गुरुदेव के वचनों को, समस्त ज्ञानियों के वचन को वो सिरोधार्य करता है। वो समझता है कि मैं अंधा हूं, डॉक्टर के पास जैसे जाए और लेट जाए, बस लेट जाए। डॉक्टर कहे अब ऑपरेशन शुरू होगा, ये रहा मैं। ये जितने भी शस्त्र से डॉक्टर चिकित्सा करते, सर्जरी करते, उससे पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं, बेहोश कर देते हैं। तो बेहोशी और कुछ भी नहीं है, समर्पण है। क्योंकि यदि कोई भी मरीज बिना एनेस्थीसिया का हिले डोले नहीं और समर्पित होकर के रहे तो फिर एनेस्थीसिया की जरूरत न पड़े। ऐसे ही तो रमन का ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का, उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं देना पड़ा, उन्हें बेहोश नहीं करना पड़ा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा मेरे हाथ में गीता दे देना बस, और तुम अपना काम करना। और ऑपरेशन हो गया, सफल हो गया। कोई भी मरीज यदि डॉक्टर के सामने यदि सर्वस्व समर्पण करके अपनी चेष्टा न करे, क्योंकि वो अपनी ओर से चेष्टा करता है, डॉक्टर को कहेगा लो चाकू लो, लो कैंची लो, ये सब झंझट न करे और चुपचाप लेटा रहे, उसके लिए इंजेक्शन दे दिया कि वो परेशान न करे। अब ऑपरेशन करने में वो विघ्न न डाले। यदि ऐसे ही विघ्न न डालता तो ये इंजेक्शन की जरूरत नहीं थी। गुरु के सामने जाकर बैठने का अर्थ बस ये रहा मैं, इसमें सब कुछ आ गया। मैंने तो बस अपने को आपकी नौका में बिठा दिया है। अब आप इस नौका को कहां ले जाते हो आप पर है, क्योंकि मार्ग अनजाना है, मंजिल अनजानी है, घना अंधेरा है, विषय के इंद्रियों के चोर बहुत भटक रहे हैं। ऐसे इस काल में जहां कोई सहारा नहीं है, वहां आप मुझे मिले हैं, इसलिए मैंने अपने को आपकी नाव में बिठा दिया। आप ही मुझे पहुंचाओ। हृदय के भाव से भर करके यदि कोई शिष्य बैठे और गुलाम होने के लिए नहीं, वहां पहुंचने के लिए, वो कहेगा कि इस नाव में तू बैठा तो है, मगर तैयारी में रहना, तो इस नाव से मोहित मत हो जाना, तो इस नाव से नाता मत जोड़, तो इस नाव में ही नगर मत बसाना, तो इस नाव का मालिक मत बन जाना। तू बैठा है मगर नाव को पकड़ना नहीं। इसलिए गुरु के चरण स्पर्श कहा, चरण पकड़ नहीं कहा, दूर से ही। और गुरुदेव ने तो और भी कह दिया कि दूर से ही प्रणाम कर दे, तो इतना भी नजदीक मत आ कि तुझे पैर छूने भी आना पड़े। ये तो कृपालु देव ने पत्र लिखा है पुरुष के ऊपर। ये कि कृपालु देव का पत्र व्यवहार ये पुरुषों से होता था, स्त्रियों से नहीं। इसलिए कृपालु देव जहां पर भी
चरण स्पर्श की बात करते हैं, उसका कारण भी ये पुरुष पुरुष के बीच में है और वहां होगा। गुरु बीमार है, उनकी वैयावच करने का भाव आएगा। वो बोलेंगे कुछ भी नहीं, इसलिए तो मुनि कुछ बोलते नहीं है। वो थोड़ी बोलते हैं कि आज मेरा गला खराब है तो मेरे लिए कुछ करो, आज मैं बोल नहीं पाता हूं। वो तो प्रवचन सुनने गया था, शिष्य समझ गया, उसने आहार में काढ़ा बना दिया और आहार दान में मुनि को दे दिया। ऐसी वो भक्ति करता है, न वो बोलता है न मुनि बोलते हैं, फिर भी भक्ति हो जाती है। ऐसी भक्ति से भरा हुआ जो भक्त है वह गुरु के चरण में जब बैठता है तभी एक अपूर्व अनुभूति होती है। हम सब कृपालु देव को आज बहुत ही अंतर की भावना से प्रणाम करते हैं, कृपालु देव के चरण स्पर्श करते हैं कि हे कृपालु देव, आप अभी यहां नहीं है। आपका यहां पर इस पृथ्वी पर जब होना हुआ तब हम आपको पहचान नहीं पाए, मगर आप इस लोक में जहां पर भी है, बस हम इतना जानते हैं कि आप हमसे दूर नहीं है। क्योंकि कोई भी ज्ञेय है ज्ञान में आता ही नहीं है, सिर्फ जानने में आता है। आप यदि नजर के सामने होते तो भी ज्ञान के ज्ञेय होते, आप नजर के सामने नहीं है तो भी ज्ञान के ज्ञेय ही है। इसलिए मैं आपकी परम भक्ति करता हूं कि इस ज्ञान में मैं अपने स्वयं का अनुभव करके आपका आदर करता हूं। ये कृपालु देव की भक्ति हुई। हे चैतन्य परमात्मा, ये देखो कृपालु देव के अनमोल वचन। ओहो, ये भक्ति की महिमा कृपालु देव ने इस पत्र में बताई है। तो कुछ भी मत कर, कृपालु देव ने जितना भक्ति पर भी जोर दिया, मीरा की याद आ जाए। मीरा के पास में कोई बुद्धि नहीं थी। मीरा ने कितने शास्त्र पढ़े थे? कोई शास्त्र नहीं पढ़े, मगर मीरा है वो मिट गई। मीरा नाची थी, बस सबके लिए नहीं, सारे जगत के लिए नहीं, श्याम के लिए नाची थी। बस ये जागृति रहे, तू भी नाचना, सबके लिए नहीं, सारे जगत के लिए नहीं, इस राज के लिए नाचना। तेरा मन मयूर क्यों नहीं नाचने लगता जब ऐसे महापुरुष के तुझे दर्शन होते हैं, जो इस काल में दिया लेकर तो क्या सूरज की रोशनी से भी दिखाई न दे, और उस अंधेरे में मुझे सदगुरु के दर्शन हुए। मैं धन्य भागी हूं। सारी दुनिया ने मुझे पापी कहा था और गुरुदेव ने मुझे परमात्मा कहा। सारी दुनिया ने मुझे नीचा कहा था और गुरुदेव ने मुझे सिद्ध परमात्मा कहा। कब कहा? खुश करने नहीं, उस स्वरूप से परिचित कराया। दिया कुछ भी नहीं, परिचित करा दिया। हे परम कृपालु देव, आपके वचन आपकी तरह ही यदि मैं कहूं तो जैसे आप कुंद आचार्य देव के बारे में कहते हो कि इस पामर को अत्यंत उपकारभूत, अत्यंत उपकारी हुए हैं, ऐसे ही आपके वचन हम पामर को अत्यंत उपकारी हुए हैं। सर्व विभाव से उदासीन होकर अत्यंत शुद्ध निज पर्याय को सहज रूप से आत्मा के सेवन करने को श्री जिन ने तीव्र ज्ञान दशा कही है। विकल्प कोई भी आए, विकल्प को प्रधानता न दे करके, विभाव तो आएंगे, धुआं तो होगा, मगर तू धुएं के बारे में ही यदि देखता रहेगा तो ज्योति को कब देखेगा? और जितना जितना तू धुएं को देखता है उतनी ये ज्योति की अवहेलना होती है, क्योंकि तू धुएं में मस्त हो रहा है। तो धुएं को देख करके तो उससे मुंह मोड़ रहा है, जिससे यह धुआं प्रकाशित होता है। ऐसा अंतर में
कि यह ज्ञान ही तो प्रकाशित होता है, विकल्प कहां। इसलिए सभी विभाव से उदासीन होकर उसकी गिनती मत कर, पापों का हिसाब मत कर। गुरु तेरे पापों को कभी नहीं देखेगा, कितना भी पाप लेकर जा, गुरु देखेगा नहीं। उसके सामने तू तेरे हृदय को खोल। एक व्यक्ति जीवन में ऐसा रख जिसके सामने तू अपनी मन की सब बातें बता सके। एक व्यक्ति, क्योंकि हर बात हर किसी के सामने नहीं बताई जाती। जो पति को बताते हैं वह डॉक्टर को नहीं बताते, जो डॉक्टर को बताते हैं वह पति को नहीं बताते। इसलिए तो मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी कहता है ना उस पति को, आप बाहर बैठो, पत्नी से मुझे बात करनी है। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी है जो पति के सामने भी डॉक्टर के सामने नहीं बताई जा सकती। बहुत सी बातें ऐसी है जो डॉक्टर के सामने पति को नहीं बताई जा सकती। गुरु वह है जिनके सामने सब कुछ बताया जा सकता है, और गुरु वह है जो सबकी सुन करके भी वो अंदर में समेट लेता है। उसका हृदय सागर जैसा है, वहां सब नदियां समा जाती है। उसका हृदय बहुत विराट है। पर कृपालु देव ऐसे थे, उनकी भक्ति इतनी हो, जब भी जीवन में कुछ भी हो, परम कृपालु देव आप ही एक आधार है। मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान न था, बचपन में कोई शास्त्र में जानता नहीं था। शास्त्र तो 1500 उतर आए इस महापुरुष के दर्शन करके। जैसे ही मैं सीढ़ी को चढ़ता था, बापूजी यहां है, बापूजी को याद हो या न हो, जब हम घर में ऊपर में सीढ़ी में चढ़ते थे, पहली तस्वीर हम कृपालु देव की देखते थे मंदिर में। इनको पता हो तो ऊपर की सीढ़ी चढ़ते ही जब मैं सीढ़ी चढ़ता कृपालु देव को बस उनके चरणों में झुकता। पहला कृपालु देव का चरण मिला, गुरु का चरण मिला, शास्त्र ऊपर से उतरा। तब बापूजी को कहता था कि इस शास्त्र में ये लिखा है, वह लिखा है। वो कुछ जानता नहीं था। एक सत्पुरुष का शरण, सत्पुरुष का चरण मुझे मिल गया, और क्या चाहिए था। इसलिए तुम फिक्र मत करो ज्ञान की, ज्ञान तो उतरता है। ज्ञानी मिले फिर ज्ञान की फिक्र क्यों करता है। ज्ञानी तो वह है जहां ज्ञान भरा हुआ है, साक्षात ज्ञान भरा है, फिर वो कागज के अक्षर की फिक्र क्यों करता है। ऐसा अंतर में है। हे परम कृपालु देव, आपके वचन इस पामर को अत्यंत उपकारी हुए। अंदर अज राखीश कोई ने नहीं को। इस दशा के आए बिना कोई भी जीव बंधन से मुक्त नहीं होता। यह जो सिद्धांत श्री जिन ने प्रतिपादन किया है वह अखंड सत्य है। जब तक विभाव से उदासीन न हो और ज्ञान में ज्ञान का अनुभव न हो, स्पष्ट कहा, अत्यंत शुद्ध निज पर्याय को सहज रूप से आत्मा के सेवन करने का, माने ज्ञान के निर्मल पर्याय में आत्मा को देखना। वो तब होगा जब विकल्पों से उदासीन होगा। बंधन से मुक्त भी तब होगा, क्योंकि बंधन से मुक्त का अर्थ यह है कि जो अनुभव में आ रहा है वहां बंधन नहीं है। यही तो मुक्ति है, वहां बंधन नहीं है। वो प्रकट प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। ऐसा ये अनुभव, उसे बांधा ही नहीं जा सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो समुद्र के किनारे पर जो हवा बह रही है उसे पेटी में कोई कैसे बांधे। उस अनुभूति से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही तो सब भेद से मुक्त हो जाता है, इतनी सहजता आ जाती है। अब सभी में परमात्मा दिखाई देता है, यहां कोई शरीर दिखता ही नहीं है। जहां मैं रहता हूं वहां कोई भेद ही नहीं। ब्राह्मण और शूद्र हो, ब्राह्मण का सूर्य अलग और शूद्र का अलग नहीं। जब सूर्य दोनों का एक है, चंद्र दोनों का एक है, तारे सितारे एक है, एक ही आकाश है, खून का रंग भी एक है, ये सब कुछ, तो फिर कहां कौन भेद, कैसे भेद। अंतर में यही चैतन्य की दृष्टि होती, प्रकृति में भेद नहीं है तो फिर परमात्मा में भेद कैसा। ये कहते हैं कि अब बंधन नहीं रहा, अब मुक्त हुआ, अब कंजूस नहीं रहा, अब कंजूसी नहीं करता, अब उसका हृदय विराट हो गया है।
इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता, फिर ये कंजूसी क्यों करूं? रुपया थोड़ी ना खर्च करना पड़ता है, मुफ्त में होता है ना। तू परमात्मा है, ये देखने के लिए कहां रुपये खर्च करने पड़ते हैं? ये बात भी उन कंजूसों को कहनी पड़ती है जो रुपये को ही सब कुछ मानते हैं, कि तेरा रुपया उसमें नहीं जाएगा, सिर्फ जो चीटी तुझे सामने दिखती है उसमें उसके वस्त्र को अलग करके उस परमात्मा को देख, बिना किसी रुपये के खर्च किए तुझे वो दिखाई दे। यह जो सिद्धांत श्री जिन ने प्रतिपादन किया है अखंड सत्य है। कोई विरला ही इस गहन दशा का विचार कर सकने योग्य होता है। बल नहीं आता है, पूर्व के संस्कार इतने दृढ़ है। यही तो कहते हैं अनादि से अत्यंत अज्ञान दशा से इस जीव ने जो प्रवृत्ति की है, उस प्रवृत्ति के एकदम असत्य और असार समझ में आने की, उसकी निवृत्ति करने की बात सोचे, यह बहुत मुश्किल है। आज जो तुम कह रहे हो वो अचानक कहे मुश्किल लगता है, आगे इसका विस्तार से विवेचन होगा। तुम कहते हो कि धन से ही सब कुछ होता है। आज सत्संग में तुम पहली बार सुनो कि रुपये से कुछ नहीं होता। तुमने आज तक कभी यह सुना ही नहीं था। कोई कहता है धन सब कुछ है, कोई कहता है धन तो प्राण है, कोई कहता है धन तो जीवन है, कोई कहता है रुपये है तो सब कुछ है, कोई कहता है पैसा ही परमेश्वर है। वहां यही सब चलता था। जहां जहां तुम जिन जिन लोगों से मिलते थे वहां पर लक्ष्मी की ही पूजा होती थी, जहां जहां तुम जाते थे। यही दिमाग में जिन जिन के पास में गए कि तुम्हारे घर में यदि सरस्वती देवी न होगी तो चलेगा, लक्ष्मी देवी जरूर होनी चाहिए। ऐसी मान्यता वाले जगत में से जब कोई गुरुदेव के पास जाए और सुने रुपया तो धूल है, तब झटका लगता है, ये क्या। इसलिए ये कहा कि ज्ञानी पुरुष के पास में जाकर के वो जो पुरानी मान्यता को लेके गया, तात्कालिक जाना थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, कठिन है। उसने मुझे इतना चाटा मारा है, आज भी दर्द हो रहा है। यहां कहते तेरे चरण जमीन को छूते नहीं है, किसी का हाथ तेरे गाल को छूता ही नहीं, तो ये बात समझ में नहीं आती। वो पहले कहता है वो मेरा रुपया लेके चला गया, गुरुदेव कहते तेरा पुण्य कम पड़ा। तो ये जो बातें हैं ये बिल्कुल अलग लगती है, मगर फिर भी तुझे समझ में आएगा। यदि नहीं आता तो कृपालु देव इतना अब आगे नहीं लिखते, जो लिखा है क्योंकि समझ में आ सकता है। तू मूर्ख नहीं है, तू अबोध है। तू शराबी नहीं है, तू बच्चा है। शराबी मूढ़ता से चलता है, बच्चा अबोध है, जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाता है। तू बच्चा होकर बैठ, तेरी आंखों में वह कौतूहल हो कि कैसा है वह आत्मा, मुझे बताओ। भक्ति मार्ग का वर्णन किया है। ज्ञानी पुरुष के चरण में मन के स्थापित किए बिना भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं होता। ये क्या कहते हैं? ये देखो, ज्ञानी पुरुष के चरण में मन के स्थापित किए बिना भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं होता। उससे फिर से जिनागम में ज्ञानी की आज्ञा के आराधन करने का जगह जगह कथन किया। यह भक्ति उनको उनके चरण में मन स्थापित करना। यहां पैर छूने की बात ही नहीं है, तू तो हाथ लगाने की बात करता है ना। यहां कहते हैं मन स्थापित कर दे। तू तो 1 सेकंड ऐसे हाथ लगाता है, यहां कहते लगा दे नहीं, स्थापित कर दे। फिर वहां से और मंदिर की दान पेटी में डाले गए रुपये फिर वापस नहीं लिए जाते। मन गुरु को जब दिया फिर वापस नहीं लिया जाता। ये कोई व्यापार थोड़ी है कि दिया और लिया। ये भक्ति है, यह समर्पण है।
यहां सर्वस्व समर्पण है और गुरु तरह तरह से कसौटी करता है। परीक्षा के बिना तो कोई पास होता ही नहीं, बहुत परीक्षा लेता है। ये बहुत कसौटी करता है। गुरु की आज्ञा का पालन करता है या नहीं। गुरु ने शिष्य को कहा कि देख ले बाहर बरसात आ रही है या नहीं। शिष्य गुरु को कहता है, देखो गुरुजी, बिल्ली आई है बाहर से ही, अभी बिल्ली को हाथ लगा लो, यदि गीली होगी तो बरसात आती होगी, गीली नहीं होगी तो बरसात नहीं आती होगी। गुरु पूछ रहे कि जा देख के आ, इतना भी नहीं कर सका। गुरु ने कहा, अब सोने का समय हो रहा है, ये दिया बुझा दे। शिष्य ने कहा, आप आंख बंद कर दो, दिया बुझ ही गया है। इतना भी नहीं कर सके। गुरु ने कहा, पानी का गिलास तो दे। तो कहता है, गुरुजी, दो दो काम मैंने किए, एक तो आप कर लो, थोड़े तो ईमानदारी रखो। गुरु कसौटी करता है। मैं ऐसी कसौटी करता हूं। कल ही मैंने मुंबई में किसी को कहा कि मेरा एक पैकेट है, उस पैकेट को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह देना है। एक मैं कसौटी कर रहा था, कुरियर भी हो सकता था, और उसका मेरे पास में मैसेज आ गया कि मैंने अपने दुकान के आदमी को बोल दिया है, वो भेज देगा। मैं वही देखना चाहता था। ये कातिल है गुरु के, ये कोई भक्त नहीं है। दुकान पर जाना हो दौड़ लगती है, बैंक में जाना हो तो दौड़ लगती है। और ये तो छोटी छोटी बिल्कुल क्षुद्र बातें हैं, खाली इधर की वस्तु उधर पहुंचाओ। यहां तो कहते तू मन को ऐसा रख दे कि फिर मन तेरा वहां से हटे ही नहीं। यहां तो तन का ठिकाना नहीं है, मन तो और अंदर की बात है। इसलिए बहुत मुश्किल है। ये स्वच्छंदी है, ये निश्चयाभासी है। जो काम 20 रुपये में 50 रुपये में हो सकता है, वो हो सकता है ना, मगर मैं ऐसा नहीं करता। मैं जानबूझकर करता हूं कि तुम ये करो, तुम ये काम करो। जब कुछ लिखना होता है तो मैं कहता हूं कि तुम ये पढ़ो, मैं तुम पढ़ते जाओ, मैं लिखता हूं। अब वो पढ़ता है, इतना इतना धीरे धीरे पढ़ता है कि उसकी स्पीड से मेरा लिखना मैचिंग नहीं होता। इससे अच्छा मैं देख देख करके इधर देखता, टाइप करता, आराम से हो पाता है। मगर वो कहता है मेरी आंख में दर्द है, मैं पढ़ नहीं पाता हूं। और घर पे जाके देखता हूं तो टीवी देखता है, तब आंख में दर्द नहीं है। एक जगह ऐसी रखो जहां तुम माया न करो, एक जगह ऐसी रखो जहां तुम मन को अर्पण कर सको। परम कृपालु देव कहते एक जगह ऐसी रखो, मरने से पहले कम से कम एक तो रखो, एक जगह। क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है, ये रिश्ता ऐसा है, ये इस रिश्ते में छूटना नहीं हो सकता। अब कुछ भी नहीं हो सकता। पत्नी के साथ में तलाक हो सकता है, हो सकता है। बेटे को घर से बाहर किया जा सकता है, बाप को छोड़ करके उसे वृद्धाश्रम भेजा जा सकता है। मगर गुरु का जो रिश्ता है, एक बार वह जुड़ गया, क्योंकि जो आपने कहा मुझे यह अनुभव में आया, बस अब अनंत काल तक ये रिश्ता न टूटेगा। अब तो केवल ज्ञान में जानेगा कि जब मैंने पाया तब यही गुरु थे। अब रिश्ता टूट नहीं सकता, वो अनुभूति के साथ में अब अभेद हो गया। इसलिए गुरु की महिमा कही। कृपालु देव कहते हैं
ज्ञानी पुरुष के चरण में मन के स्थापित किए बिना भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं होता। उससे फिर जिनागम में ज्ञानी की आज्ञा के आराधन करने का जगह जगह कथन किया है। तू आराधन कर, ये शंका मत कर कि क्यों करूं, ये क्यों, ये मत पूछ। इसलिए तो कृपालु देव ने ये जो पत्र दिए, जिनके पर लिखे, सभी की उन जीवों की दशा के अनुरूप। गुरुदेव की वाणी को सुनकर के जीव अधिकतर स्वच्छंदी इसी वजह से हो जाता है, क्योंकि वो जो भक्ति की कमी है ना, वो भक्ति, ये सुना कि भक्ति में धर्म नहीं है, इसलिए वो जो भक्ति का भाव उमड़ता ही नहीं है। होना चाहिए उल्टा, कि भक्ति का भाव हो मगर उसका कर्तृत्व न हो, भक्ति का भाव हो मगर उसमें गिनती न हो। मीरा ऐसी गिनती थोड़ी करती है कि मैंने इतने कदम ऐसे लगाए, ऐसे बढ़ाए, मैंने इतना तो नाच लिया। वहां भक्ति है। और जहां इतनी भक्ति दिखाई दे, वहां फिर दूरियां नहीं रहती। वहां एक अपूर्व एक अनुभव होता है, क्योंकि अहंकार का आग्रह, अहंकार की जड़ता वहां मर गई है। वो झुकने को इतना तैयार हो गया है। ये रहा मैं। हे परम कृपालु देव, क्या कहते हैं? ज्ञानी पुरुष के चरण में मन का स्थापित होना पहले तो कठिन पड़ता है, परंतु वचन की अपूर्वता से, उस वचन का विचार करने से, ज्ञानी के प्रति अपूर्व दृष्टि से देखने से मन का स्थापित होना सुलभ होता है। सीधा जाकर के कहे तो मन अर्पण नहीं होता, मगर उनकी वाणी को सुने कि ये जो वाणी है इसमें कुछ अपूर्व है, मैंने पूर्व में ये वाणी नहीं सुनी, इतना मैं भटका मगर ये सुनाई न दिया, इसलिए कुछ अपूर्व है। तो अब अपूर्वता दिखाई दे तो फिर अब अर्पण करने में तकलीफ नहीं है। मुझे वह जो स्वरूप बता रहे, ये स्वरूप अपूर्व है, ये अनंत है, ये अनंत है। फिर अहोभाव आता है, फिर सहजता होती है। दुकानदार कहे कि इस वस्तु का दाम है 100 रुपया, अब तुम कहो कि वहां पर जो है 50 में मिलती है, आप 100 में बेचते हो। दुकानदार कहता है ये जो मैं बेच रहा हूं वो जो 50 में भी बिकती है, मगर उसमें गारंटी वारंटी कुछ नहीं आता, इसमें परमानेंट गारंटी है। तो तुरंत ही फिर वो जो 100 रुपये निकलेंगे उसमें तकलीफ नहीं होगी, पहले 100 निकालने में तकलीफ होती थी, अब कुछ ऐसा उसने गारंटी सुना ने। जब गुरुदेव ने यह बताया कि तू भगवान आत्मा हो और ये गारंटी देता हूं अनंत काल तक भगवान आत्मा है, तो गारंटी दे दी, अब मन अर्पण कर देता है, अर्पित हो जाता है, अब समर्पित हो जाता है, क्योंकि गारंटी मिल गई है। गुरुदेव ने कहा कि वो 50 रुपए की जो तू बात करता है वहां जा, मगर वहां गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां है, वहां तुझे चरणों में बिठा करके तेरी जेब खाली करेंगे गुरु, वहां तुझे क्षणिक आनंद मिल जाएगा, तेरी वावा सुननी, तेरी वावा होगी, सभा के बीच में तेरा नाम लेंगे कि ये बड़ा करोड़पति है, और फिर भी देखो यहां बैठा है, तो ये वावा तुझे सुनने को मिलेगी। वहां माल 50 में मिलेगा, मगर गारंटी नहीं है, क्योंकि तू उठेगा उससे पहले ही वो आनंद चला जाएगा। ये आनंद परमानेंट है, तब अहोभाव आता है। आगे कहते हैं
ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, तीनों पैराग्राफ में पहला यही ज्ञानी पुरुष। ओ हो, अब क्या होता है? ज्ञानी पुरुष के आश्रय में विरोध करने वाले पंच विषय आदि दोष है। उन दोषों के आने के साधनों से जैसे बने वैसे दूर ही रहना चाहिए और प्राप्त साधन में भी उदासीनता रखनी चाहिए, अथवा उन साधनों में से अहम बुद्धि हटाकर उन्हें रोग रूप समझकर ही प्रवृत्ति करना योग्य है। अनादि दोष का इस प्रकार के प्रसंग में विशेष उदय होता है, क्योंकि आत्मा उन दोषों को नष्ट करने के लिए उसे अपने सन्मुख लाती है, उसका रूपांतरण कर उसे आकर्षित करती है और जागृति में शिथिल करके अपने में एकाग्र बुद्धि करा देती है। वह एकाग्र बुद्धि इस प्रकार की होती है कि मुझे इस प्रवृत्ति से उस प्रकार की विशेष बाधा नहीं होती, मैं अनुक्रम से उसे छोड़ दूंगा, पहले की अपेक्षा जागृत रहूंगा इत्यादि भ्रांत दशा को वह दोष उत्पन्न करता है। इस कारण जीव उस दोष का संबंध नहीं छोड़ता अथवा दोष बढ़ता ही जाता है। इस बात का जीव को लक्ष्य नहीं आ सकता। ये सब पढ़ गया मैं, लगेगा थोड़ा कठिन, अभी आपने सुना मगर उसके भाव को अभी आपने समझा नहीं, मैं इसे व्यक्त करता हूं। ये पत्र भी थोड़ा लंबा है, इसके बाद में अभी छोटे छोटे 3 पैराग्राफ है। सबसे पहले पंचेंद्रिय के विषय जो दोष है, जो ज्ञानी पुरुष के आश्रय में विरोध करने वाले हैं, ये बात पहली बात। ज्ञानी पुरुष के आश्रय में उनके चरणों में बैठना है, मगर पंचेंद्रिय के जो विषय है वो दोष है। माने यहां पर आप आओ तो जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि हर एक को अपनी पत्नी को, पति को छोड़कर आना पड़ा। पहली बात तो ये कि 23 दिन के लिए आना हो और स्पर्शन इंद्रिय का विषय का भोग छोड़ना हो तो कठिन लगता है। चलो वो भी छूट जाए, अब उसमें भी दिक्कत नहीं आती, मगर खाने की तकलीफ तो होती है कि यहां पर विगन ही भोजन मिलता है, यहां पर रात्रि भोजन मिलता नहीं है, और यहां पर समय पर ही भोजन मिलता है, और यहां पर अब पर्युषण के दिन है तो हरी वनस्पति भी नहीं मिलती। तो ऐसी बहुत सी स्थिति है, तब रसनेन्द्रिय का जो विषय है वह भी फिर बाधा पहुंचाता है, ये दोष बनता है। यहां 5 इंद्रियों के विषय की बात कही है, समझ लेना कि सत्पुरुष के संग में बैठने से ये सब में तकलीफ तो होगी, तकलीफ तो होगी। और मैं जब तुमसे कहूं कि सत्पुरुष, ये मत समझना कि मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये मैं बोलने वाला ही नहीं हूं। एक एक वचन जो बोल रहे हैं वो कृपालु देव बोल रहे हैं, मैं तो बोलता ही नहीं हूं, मैं तो सुनता हूं। इसलिए तो मैं कहता हूं जब यहां से जाकर के ये भेजता हूं उससे पहले मैं सुनता हूं ना, मुझे ही पता नहीं कि क्या बोला था, एक शब्द का पता नहीं होता। कृपालु देव को साक्षी रख करके कहता हूं, वो सत्संग के बाद में ही फिर ये भी बात सत्संग में के बाद में पता चलेगी कि ये भी मैंने बोला। सिर्फ इतना कि मेरा मन उनके चरण में है, बस उनके चरण में है ये मन। हे परम कृपालु देव, उन दोषों के आने से, साधनों से जैसे बने वैसे दूर ही रहना चाहिए। अब ये जो पंचेंद्रिय के विषय जो दोष है, उन दोषों के साधनों से भी दूर रहना चाहिए, ऐसे निमित्तों से भी दूर रहना चाहिए। ये कृपालु देव की भाषा है। यह उपदेश है कि जहां जहां पर ऐसी संभावना होती है उन निमित्तों से दूर रहो, स्त्री की संगति से दूर रहो, स्त्री से एकांत में मिलना न करो। फिर कोई भी हो,
एक आसन पर स्त्री के साथ बैठो मत, फिर कोई भी हो, अलग अलग अपेक्षा से कृपालु देव ने जो बताया, ये स्पर्शन इंद्री की बात, रसन इंद्री में भी कि ऐसे प्रकार का भोजन भी मत करो कि जो विकार को बढ़ाता है, बढ़ाने का निमित्त भी बनता है। इसलिए कृपालु देव कहते हैं जैसा भोजन करेंगे ऐसे ही विचार आएंगे। इसलिए मैं आत्मा हूं यह समझ करके अभक्ष भक्षण नहीं करना है। मैं आत्मा हूं, मगर सदाचार और बढ़ जाता है। ऐसी बातें बोलना नहीं, ऐसी बातें सुनना नहीं। पार की पंचायत करवी नहीं, झंझट जहां पर विकल्प होते हैं, जो छोटे गांव में यहां पर होने की संभावना ज्यादा है। और इतनी व्यर्थ की बात है, केतो तो केती थी, पेलो केतो तो एम ने आ पेलू एम केती थी हम, और उधर इधर उधर की क्या चलती है। थोड़े दिन से वो भाई साहब है ने, वो बहन जी है ने, उसकी लड़की दिखाई नहीं देती है। अब इतना कहा दिखाई नहीं देती, उसने सुन करके आगे कहा वो जो भाई साहब है ना उसकी लड़की भग गई। उसने कहा दिखाई नहीं देती, इसने कहा भग गई। उसने जो सुना उसने कहा वो जो भाई साहब है ना उसकी लड़की है ना वो किसी लड़के के साथ भग गई। और शाम को वो बात घूमती घूमती आती है तो पता भी नहीं चलता कि वो जो बोलने वाला था कोई मैचिंग ही नहीं होता। इधर उधर की जो चर्चा करनी ही नहीं। इसलिए तो आपको कहा कि आपके मोबाइल में से ऐसे लोगों के नंबर भी डिलीट कर दो, कांटेक्ट ही नहीं चाहिए, नंबर ही डिलीट करो, संगति ही नहीं चाहिए। कभी जरूरत पड़ जाए तो फिर वही क्यारेक तो काम में आवशे, घर की वस्तु की तरह कोई काम में नहीं आएगा, करो डिलीट। इतना पक्का है कि विकल्पों से बहुत, एक बार श्रद्धा रखो, जब तुझे काम में आएगा ना तब तू मेरे पास आना, मैं तुझे नंबर दे दूंगा। मैं नंबर दे दूंगा। और ये लंबा नंबर नहीं है, छोटा सा है, एक ही अंक है, एक ही अंक नहीं, एक ही है, अहम एक को, बस तेरा काम हो जाएगा। मैं एक हूं, नंबर मिल गया तुझे। मगर तू श्रद्धा तो रख, तू डाउट करता। ये श्रद्धा की बात है, दिल की बात दिल वाला जाने, दिमाग वाले को समझ में नहीं आएगा। उन इतनी श्रद्धा, उन साधनों में अहम बुद्धि हटाकर रोग रूप समझकर उनमें प्रवृत्ति करना। जो भी प्रवृत्ति करे तो इन सभी में से अहम बुद्धि हटा करके, अब क्रिया करे तो कर रहा हूं ये भाव से नहीं, ये सभी क्रियापद को डिलीट कर देता है सम्यक दृष्टि श्रद्धा की डिक्शनरी में से। करता हूं, बोलता हूं, चलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, ये सब जानना 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 हो रहा है। तभी तुम अरूपी में वास करे। ऐसा में चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान आत्मा, ऐसा में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा कि ये जो ज्ञान की निरंतर बहती धारा, ये धारा देह के इंद्रियों के परमाणु का अनुभव नहीं करती है, ये शरीर का अनुभव नहीं करती है, ये ज्ञान का ही अनुभव करता है, ये परमाणु का अनुभव नहीं करता। परमाणु का अनुभव ऐसे ही नहीं करता जैसे तीर्थंकर परमात्मा अपने देह का अनुभव नहीं करते और ज्ञान ही अनुभव में आता है, ऐसे ही में परम पुरुष चैतन्य परमात्मा यहां ज्ञान ही अनुभव में आता है। अपने को तीर्थंकर से कम क्यों देखता है? भगवान ऐसा है। ओ हो 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 हो, आहार का ऐसा ही।
उसी भाव से ऐसा विचार आता है। थाली पर जब बैठो ना तब ऐसा ही ये नित्य क्रम आपका बना दिया, सुनते सुनते भाव आता है कि नहीं? यदि नहीं आता है तो दूसरी बार मेरे को आना पड़ेगा रिकॉर्डिंग करने, कुछ और बोलने, बाकी छोड़ूंगा तो नहीं। अब तो सब जगह वो चिंतन करना है। ऐसा अंतर में जहां पर जोर, मैंने ये किसी को भेजा कि ये सुनो, आप बहुत उपयोग में आएगा। उनकी कमेंट क्या है मालूम है? बोले आप कुर्ता बहुत छोटा पहनते हैं, प्रवचन में दिखाई नहीं देता, वहां दिखाई दिया। तो यहां बैठा रहता हूं तो नीचे का कितना घुटन तक का, बोले वहां पर मुझे दिखाई दिया, तब पता चला थोड़ा लंबा नीचे घुटन तक का पहनो। बोला तेरा अविनाशी कल्याण हो। इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा। अब जो बोध मुझे उसको देना था, क्योंकि उसको खाने पीने का रस ज्यादा है, तो मुझे लगा कि उसको ये उपयोग में आएगा। तो मैं भोजनशाला में चल रहा हूं तो उसमें कुर्ते का उसको पता चला कि कुर्ते की हाइट थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है। जैसी जीव की दृष्टि, आज तक हमने यही किया है, कपड़े को ही देखा है। इसलिए तो कृपालु देव की हड्डी पसलियां ही दिखती है, कपड़े ही तो दिखते हैं, गुरु तो दिखते ही नहीं है। उससे हो हे चैतन्य परमात्मा, उन निमित्तों से दूर रह के प्रवृत्ति सभी जागृति रूप अनादि दोष का इस प्रकार के प्रसंग में विशेष उदय आता है। कभी कभी ऐसा होता है, फिर विकल्प आएगा, फिसलने की संभावना बहुत होगी, मगर दृढ़ता अंदर में ऐसी हो, क्योंकि आत्मा उन दोषों को नष्ट करने के लिए अपने सन्मुख लाती है, उसका स्वरूपांतर कर उसे आकर्षित करती है और जागृति में शिथिल करके अपने में एकाग्र बुद्धि करा देती। ये वासना ऐसी है, वह एकाग्र बुद्धि इस प्रकार की होती है। फिर अब कैसे आता है उससे छूटकर, शुरुआत में ऐसे मुझे इस प्रवृत्ति से उस प्रकार की विशेष बाधा नहीं होती, मैं अनुक्रम से उसे छोड़ दूंगा, पहले की अपेक्षा जागरूक रहूंगा। ऐसा आपको जब कहा ना कि आप ये रसगुल्ला खाना छोड़ दो, तो आपने क्या कहा? मुझे वैसे भी रसगुल्ले खाने में रस नहीं है। पहली बात, कोई तकलीफ नहीं, विशेष बाधा नहीं होती, मुझे वैसे रसगुल्ले खाने में रस ही नहीं है, फिर भी मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा और पहले खाता हूं उसकी अपेक्षा से जागरूक रहूंगा। जब तुझे रस नहीं लेता तो छोड़ दे। ये ड्रामा क्यों करता है? मुझे रसगुल्ले खाने में रस नहीं है, फिर भी मैं धीरे धीरे कम कर दूंगा, और फिर भी जब कम करूंगा थोड़ा जागरूक रहूंगा। माने ऐसे जो विकल्प अंदर ही अंदर चलते हैं, प्रामाणिकता नहीं आती, अभी मजा आता है। ऐसे जीव का कुछ नहीं हो सकता। बोले तू स्वीकार कर कि तुझे तकलीफ है, आग में हाथ लगा और तू क्या कहता है? वैसे तो मुझे आग से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो हाथ हटा क्यों लिया? फर्क पड़ता है ना। और कल हटाऊंगा, हाथ जल रहा है तो धीरे धीरे हाथ को हटाना हो। जब आग में हाथ लगे ना, गरम गरम बर्तन को छू लो तो थोड़ा थोड़ा हाथ हटाना। वो जो अनुभव है वो बताने की जरूरत नहीं, सीधा हटा लेना हो। हाँ, वो भी क्लैरिफाई कर दो, नहीं तो कभी धीरे धीरे हटाए। आज्ञा का पालन, गुरु आज्ञा संपथ नहीं। वहां फिर औषधि लेने जाना पड़े। वहां तो तात्कालिक हटा देते हैं क्योंकि लगता है दुख। ऐसे ही यहां पर दुख कृपालु देव कहते हैं नहीं लगा। इसलिए इस जीव का वो जो मोह नहीं छूटता, दोष बढ़ता ही जाता है।
और बढ़ता दोष जाता है उसकी ओर भी उसका ध्यान नहीं जाता। अब अंत में कहते हैं ये छोड़ना भी है और छूटता भी नहीं है, तब ऐसे जीव की हालत जो होती है, बैठना हो थोड़ी देर आज के दिन। पत्र थोड़ा बड़ा है और मैंने थोड़ा कृपालु देव की भक्ति के बारे में बताना था, समय का ध्यान नहीं रहा, मगर ये मौका भी दोबारा नहीं आएगा। ये पत्र कभी नहीं लिए हो, कहीं पर भी सत्संग में नहीं लिए। ऐसा ही है, प्रेमी प्रेमिका को मिलता है ना, प्रेमिका कहती है अब घर जाने का टाइम हो गया, तो कैसा लगता है, थोड़ी देर बैठने, थोड़ी देर बैठने। नहीं नहीं बस नहीं मिलेगी, मुझे घर जाना है, बस पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे छोड़ दूंगा रिक्शा से। अरे वो रिक्शा वाला रिक्शा खड़ी नहीं करेगा, रोकता नहीं है, बरसात है, क्या होगा, तू चिंता मत कर, मैं कैसे भी करके पहुंचा दूंगा। वो करता है क्योंकि समर्पण इतना है। यहां पर ऐसा ही, हे परम कृपालो देव, मन भरता ही नहीं है, और ये तो वाणी है ना, इसलिए इतना, ये तो दूसरा सामने बैठा है इसलिए इतनी मर्यादा भी आती है कि चलो 2 घंटे 3 घंटे हो ही जाते, 7 बजे के आसपास अंदर आ जाते, 7 सवा 7 10 बजे के आसपास बाहर निकलते, 3 घंटे का शो हो जाता है यार। इस विरोधी साधन का 2 प्रकार से त्याग हो सकता है, एक तो उस साधन के प्रसंग की निवृत्ति करना, दूसरा विचार पूर्वक उसकी तुच्छता समझना। यह पंचेंद्रिय विषय की जो वासना की बात है, ऐसा प्रसंग ही मिटाना, बस। पता है वहां जाकर के विवाद होता है, वहां उनसे मिलकर के विकल्प होते हैं, मिलो ही मत। तुम्हारा जितना भी रिश्ता बिगड़ा होगा ऐसा ही होगा जिनके साथ तुम और गहराई में गाढ़ नजदीक गए होंगे। जितने दिन दूर रहे कोई तकलीफ नहीं थी, थोड़े नजदीक गए तकलीफ हो गई, इसलिए कृपालु जी कहते हैं उनसे दूर ही रहना, नजदीक जाना ही नहीं। ऐसा है, उस प्रसंग से दूर रहना, ऐसी निवृत्ति से, इसलिए दूर से ही प्रणाम करना। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, इतना ही। कृपालु दिनों तो ताली देकर के बात करने का मना किया, ऐसा ताली देते, स्त्री पुरुष स्त्री ये ताली देते। आज ताली से बात हो गई, फिर थोड़ी देर ताली ऐसी पकड़ के रख दी, फिर वो पकड़ के रख दी, अब ताली एक और रही, हाथ पकड़ना ज्यादा हो गया, और ताली में अब हाथ दूर था, उसका हाथ दूर था, थोड़े नजदीक आकर के बैठ गए कि थोड़ा इजी रहेगा, और फिर वहां से ऐसे ही करते, फिर कंधे पे हाथ चला गया, और फिर क्या हुआ वो बताने की जरूरत नहीं। कृपाल जी पहले से ही दूर रहे, उस प्रसंग से ही दूर रहे, कांटेक्ट ही नहीं करना है, और करना पड़े तो बिल्कुल काम पूरता, बस, बाकी कई झंझट में, 5 इंद्रियों के विषय में। इसलिए तो आज जो तू वस्त्र लाएगा नया खरीद करके, फिर तुझे उसकी झंझट कितनी है। एक एक में नया कपड़ा खरीद के लाओ, वहां पर जाओ, सिलेक्शन करो, एक साड़ी के सिलेक्शन के लिए कितना सिर दर्द होता है, कौन सी खरीदनी है। इसलिए ऐसी झंझट में जाने का ही नहीं, एक बार जाके देख लिया, जीवन भर नहीं जाने की प्रतिज्ञा ले ली। ये प्रतिष्ठा थी तब बा के साथ गया, एक बार प्रतिज्ञा ले ली, कभी नहीं जाऊंगा। આનો પાલવ આવો છે ને, આનું આમ છે ને, આની બોર્ડર આવી છે ને, આમાં ડિઝાઇન આવી છે ને, આમાં ટિક્કી છે ને, આમાં આ છે ને, આ नहीं જોઈને, આ नहीं જોઈએ, एक साथ लगभग 50-60 साड़ी देखी, तब भी वहां से नहीं ली, दूसरी दुकान जाते, दूसरी दुकान पे भी वही हाल हुआ। दोपहर के गए थे कि शाम को घर वापस खाना खाएंगे, और रात को 9 बजे तक आए और साड़ी तो बाकी रह गई। ये झंझट करनी ही नहीं, इसलिए ऐसी निवृत्ति ऐसे स्थानों में जाने का ही नहीं। अपना तो कुछ भी नहीं, सीधा ही बस जाकर के 199 का कुर्ता है ले लो, 200 का कुर्ता, खत्म हो गया, झंझट ही नहीं। उसको ही पता है, जैसे वो दुकान वाला मेरे को देखता है,
तुरंत ही थैली में तैयार करके देता है, एक शब्द बोलता नहीं। 400 रुपये दे दिए, एक कुर्ता पजामा आ गया 400 रुपये में। अब लोगों को तकलीफ हो, मेरे को क्या है कि थोड़ा छोटा है, घुटन तक नहीं है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम थोड़ी दृष्टि को विराट करो, मेरे कुर्ते को विराट क्यों करते हो? अरे ऐसी मस्ती में मस्ती, चैतन्य 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 की मस्ती हो भगवान। यहां कितनी शांति है। आपको कोई गहने का विचार है, कोई चिंता है सजने थजने का, मेकअप का, पाउडर का, लिपस्टिक का, कोई विचार है? कुछ नहीं। कैसी मस्ती। यदि लगती है ये मस्ती तो वापिस क्यों जाते हो, इधर ही रह जाओ। रुकेंगे, यहां आएंगे, धीरे धीरे करते करते। वही बात कृपालु देव कहते, ये नहीं होगा, तू साहस दिखा, अब तू वापिस नहीं जाएगा, तेरा मन इधर ही छोड़ के जा। तन जाए तो भले जाए, क्योंकि गुरु के सामने तन अर्पण कर, ये नहीं का मन चरण में अर्पण कर दे, फिर तुझे कनेक्शन मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम तेरे जीवन में आएगा कि इसका समाधान क्या करूं, समाधान अंदर से आएगा। वो अंदर से नहीं आया, वो वहां से आया, वो गुरु की कृपा है। बस मुझे तो यही जानने में आता है, परम कृपालु देव आपकी ही कृपा है। ओ विचार पूर्वक तुच्छता समझने के लिए प्रथम इस पंच विषय आदि साधन की निवृत्ति करना अधिक योग्य है, क्योंकि उससे विचार का अवकाश प्राप्त होता है। देखो कैसी बातें की है भगवान। विचार पूर्वक समझने के लिए प्रथम इस पंच विषय आदि साधन की निवृत्ति करना अधिक योग्य है। उससे क्या होगा कि विचार का अवकाश प्राप्त होता है। अब उसमें बिजी रहता था तो विचार कहां होता है, क्योंकि उन कारणों में जहां रहता है वहां वही विचार आता है। बहुत मुश्किल लगता है, सब्जी और रोटी में भेद ज्ञान करना सहज लगता है, मगर पिज्जा पास्ता में भेद ज्ञान में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे जहां विचार चले ऐसा काम कर। ज्ञानी के लिए सब छूट है। हाँ, ज्ञानी फ्रेंकी खा सकते, अज्ञानी को रोटी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कैसा मजा क्यों ज्ञानी को, तो हो जाओ ना, तुम्हें कौन मना करता। देखो अब अंतिम बात है, उस पंच विषय आदि साधन की सर्वथा निवृत्ति करने के लिए यदि जीव का बल न चलता हो तो क्रम से थोड़ा थोड़ा करके उसका त्याग करना योग्य है, कोई बात नहीं। मगर परिग्रह तथा भोगोपभोग के पदार्थों का अल्प परिचय करना योग्य है। जितना हो सके परिग्रह को घटाओ, जितना हो सके भोग और उपभोग की साधन सामग्री को घटाओ। ये हमारी दीपावली आई है, ये पर्यूषण में हम जो सेटलमेंट करने वाले हैं ना, एक एक ज्ञान दीपक को सभी को वही तो कहना था। कल मैं व्यक्तिगत रूप से सभी को मिलूंगा, पर आज मैंने मोटा भाई को बोला कि बाहर बैठेंगे दोपहर के टाइम पर धूप में, और सभी ज्ञान दीपकों को मिलना है। सभी का मोबाइल फोन लेकर आना है, सभी का वो ही लोग आए हो, बाकी उनकी बात नहीं है। जो मन अर्पण करना चाहते उनका मोबाइल हाथ में लेकर के बिल्कुल कांटेक्ट जितने हैं डिलीट ऑल करूंगा। पहले कौन तैयार है वो मुझे देखना है, कौन आने को तैयार है। पहले तो सीधी बात ही है, और तुम्हें पता नहीं है ये खोपड़ी कैसी भी चल सकती, मजाक भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है। हाँ, यदि दवाई ठीक नहीं ली हो तो गड़बड़ हो सकती है। क्या मोबाइल दे देंगे ऐसे ही? मेरे पास में रख लूंगा, किसी का कर्ज नहीं है, नहीं तो मेरे पास आएगा सीधा।
ठीक है, कल अपन मिलेंगे, कल देखेंगे। इनको तो मैं पहले भी मिला हूं, ये दीवानी है, दीक्षा लेना चाहती थी ना, वही है नहीं बहन? हाँ, वही है, दीवाने हैं। ये मार्ग ही दीवानों का है, गिनती करने वालों का मार्ग ही नहीं है। देखो, ऐसा करने से अनुक्रम से वह दोष मंद पड़े, आश्रय भक्ति दृढ़ हो तथा ज्ञानी के वचन आत्मा में परिणाम होकर तीव्र ज्ञान दशा प्रकट होकर जीव मुक्त हो सकता है। जीव यदि कभी कभी इस बात का विचार करे तो उससे अनादि अभ्यास का बल घटना कठिन हो जाए, परंतु दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रसंग में और प्रत्येक प्रवृत्ति से यदि वह फिर से विचार करे तो अनादि अभ्यास का बल घटकर अपूर्व अभ्यास की सिद्धि होने से सुलभ आश्रय भक्ति मार्ग सिद्ध हो सकता है। बस प्रयोग करें, मन अर्पण करें। मेरे पास में जो है वही अर्पण करता हूं। अभी मन है वही अर्पण करता हूं। धन नहीं है, इंद्रियों के विषय के भोग तो आपने पहले से ही कह दिए कि छोड़ दो। मैं निर्धन हूं, मगर मन है वो यहां लग गया है, और इस वजह से ही अब कहीं और विषयों में लगता ही नहीं है, क्योंकि जो और विषयों में लगता था वो तो यहां लग गया। मेरी जो पूंजी थी मैंने एक जगह लगा दी, बस अब मैं वहां कैसे लगाऊं? मेरी पूंजी मैंने मंदिर में लगा दी, अब स्टॉक एक्सचेंज में मैं क्या लगाऊं? शेयर बाजार में क्या लगाऊं? है ही नहीं कुछ। जहां ऊपर नीचे होता रहता है, यहां पर मंदिर विराजमान हो गया परमानेंट। मेरा मन गुरुदेव आपके चरणों में लग गया, अब वहां विकल्पों में नहीं जाता जहां ऊंचा नीचा सेंसेक्स होता रहता है। अब मैं वहां नहीं जाता, अब मैंने वो व्यापार बंद कर दिया, अब मैं मंदिर में बैठ गया। गुरु के चरण मिले कि मंदिर मिला, परमात्मा मिले, सब कुछ मिला, क्योंकि आत्मा से महान और कुछ नहीं है, और वह आत्मा मुझे गुरुदेव आपसे मिला, कृपालुदेव आपसे मिला। आप समस्त परमात्माओं ने गुरुदेव के भक्ति के भाव को आपने सुना, अत्यंत विनयवान होकर सुना। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, जिन्होंने इतना अधिक समय देकर के भी ये परम कृपालु देव के वचनों को अत्यंत अत्यंत भक्ति से सुना है। पंचम काल में, कली काल में ऐसा योग मिलना दुर्लभ है। अभी तो एक पत्र है, एक पत्र में ऐसा हो रहा है। अब जरा विचार करो कि जब 100 पत्र होंगे तो क्या हो जाए? 1000 है, 1000। देखो यही तो है, दिख रहा है कुछ? एक 1000, वो 1000 पे ही ध्यान गया। 10 बजे ने 1000 माने 1000, वो सीधा ही अंदर से ही ध्यान उधर ही जाएगा। कृपालु देव, ये भी आपकी ही कृपा है। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जाने किस भाव में मैंने ऐसा पुण्य किया,
ना जाने किस भाव में मैंने ऐसा पुण्य किया, इसी पुण्य के बदले भगवान दर्शन तूने दिया, इसी पुण्य के बदले भगवान दर्शन तूने दिया, इस दर्शन का फल भी प्रभु शाश्वत सुख कर हो, इस दर्शन का फल भी गुरुवर शाश्वत सुख कर हो, मेरा